नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। यह जो आज सेशन होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके जो यूपी के अभ्यर्थी हैं जिनका इंतज़ार था कि कब यूपी ट्रिपल एससी के जो पीएड का फॉर्म है, यानी कि जो आपका जो कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, इसका फॉर्म कब आएगा 2022 का। तो उनका उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मैं एक-एक आप लोग को बात बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी तिथि कब से शुरू हो रही है। तो इसका डेट जो है वो 28/6/2022 से शुरू हो रहा है। 28/6 यानी कि 28 जून से आप लोग अपने फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग अपना लास्ट डेट है, यानी कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो 28 जून रखी गई है, ठीक है। कब रखी गई है? 28 जून रखी गई है। और जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट है वह आपका 27 जुलाई रखा गया, यानी 1 महीने का आप लोग को पास टाइम है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अगर संशोधन इसमें कुछ करना है, अगर मान लेते हैं आप लोग कोई गलती करते हैं, संशोधन करने के लिए आपको क्या किया जा रहा है, एक टाइम दिया जा रहा है जो कि आपका 3 अगस्त तक रखा गया है, ठीक है। तो 3 अगस्त तक अपने फॉर्म में आप लोग सुधार कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण डेट है और इसी डेट को आप लोग याद रखिएगा। 28 जून से आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। 27 जुलाई आप लोग का लास्ट डेट है और 3 अगस्त को आपका लास्ट डेट है संशोधन करने का, फॉर्म में जो करेक्शन होगा। सबसे पहले बता दें कि जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वह कहाँ पे करेंगे। तो आपको वेबसाइट में बता देता हूँ कि जो यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि जो पेड का फॉर्म है, इसका आवेदन आप लोग UP SSC.government.in के वेबसाइट पर आप लोग जाकर के इसका आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बताया गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, यह सभी जो भी आप लोग के ग्रुप सी के एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, यूपी में जो भी ग्रुप सी के एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आप लोग का पेड 2022 होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। यानी पेड में आप लोग को जो पेड एग्जामिनेशन है उसको पास करना आप लोग को कंपलसरी कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसकी वैधता कब तक है, तो पेड 2022 की जो वैधता यानी कि वैलिडिटी जो आपकी है 2022 की, वह केवल और केवल आपकी 1 वर्ष के लिए रखी गई है, ठीक है। कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए आप लोग की रखी गई है। और जो 2021 में बोला गया है कि 2021 में जो लोग पेड को क्वालिफाई कर चुके हैं उनको भी इस फॉर्म को भरना जरूरी है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी भी आपकी 1 साल की थी, ठीक है। उसकी वैलिडिटी क्या थी आपकी? 1 वर्ष की थी। तो उसको जो भी लोग भी यहाँ पे 2021 में पास कर चुके हैं उनको भी फॉर्म भरना जरूरी है। और यह डेट आपका कब से लागू होगा? जो पेड आप 2022 का देंगे इसका कोई डेट तो होना चाहिए। तो पेड 2022 का एक डेट बता दिया गया है कि 2022 अगर आप पास करते हैं तो आप लोग 27/10/2022 के बाद से आप लोग का, यानी कि 27 तारीख से, यानी 27/10/2022 से आप लोग का जो पेड 2022 की इसकी वैलिडिटी आप लोग की शुरू हो जाएगी। और यह आप लोग का ठीक अगले 1 साल के लिए आपका वैलिडिटी इसका रहेगा। इसमें देखिए कौन कौन से आपके पद आएंगे। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि समूह ख और समूह ग यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो भी पद होंगे, इसमें कुछ ग के तो सभी पद रहेंगे, लेकिन समूह ख के जो कुछ पदों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो यानी कि यूपी में अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप बी में यहाँ पे अपना कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप लोग को पेट यहाँ पे होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो आप लोग का पेड का फॉर्म भरा जाएगा, आप लोग पेड का फॉर्म भरेंगे, इसको आपको 5 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। पेड 2022 का जो फॉर्म आप लोग भरेंगे 5 स्टेप में करेंगे। पहला आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद फोटो और सिग्नेचर आप लोग को अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद जो आपका शेष बचा हुआ फॉर्म होगा उसको फिलअप करना होगा, जो भी डिटेल होगा। इसके बाद आप लोगों को अपना फीस जमा करना होगा और लास्ट में आप फीस जमा करने के बाद आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं। और जब तक आप लोग फीस नहीं जमा करें तब तक आप लोग प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ फीस की हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन जब आप लोग करेंगे तो उसमें आपको कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यानपूर्वक, अगर आप जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 185 यानी 185 रुपीज आपको पे करना होगा। अनफिचर्ड वर्ग यानी कि अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, क्या है, ओबीसी से हैं, तो भी आपको 185 पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपका जनरल और ओबीसी दोनों के लिए 185 रुपीज रखा गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी दोनों के लिए ही आपका 95 रुपीज रखा गया है। समझिए आप लोग। इसके बाद आपका विकलांग जन जो हेतु है, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी के हैं उनके लिए आपका केवल और केवल 25 रुपये रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको केवल 10th पास होना चाहिए, यानी कि आप लोग हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं एज के बारे में, अगर बात करें
तो देखिए एज की यहाँ पे दो तरह की रखी गई है। एक जो रखी गई है वो 18 से लेकर 40 वर्ष रखी गई है, ठीक है, 18 से लेकर 40 वर्ष। और कुछ ऐसे पद होंगे जिसमें कि 21 से लेकर 40 वर्ष मांगा जाएगा। लेकिन आपका अगर 18 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई जो नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर जो पद आएंगे उसके लिए आपका 21 वर्ष मांगा गया है, लेकिन अगर 18 साल आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 18 साल आपका कब से यहाँ पे काउंट किया जाएगा ये भी आप लोग को यहाँ पे बताया गया है, यानी कि 1 जुलाई 2022, यानी 1 जुलाई 2022 तक अगर आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण कर ली जाती है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यानी कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस, ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न है और सिलेबस उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे और बिल्कुल डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या है, सिलेबस बताने पहले आपको बता दें कि प्रश्नों की संख्या 100 दी गई है, यानी 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और परीक्षा की अवधि जो होगी आपकी 2 घंटे की दी रहेगी, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और कुल अगर बात करें कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, कुल आपके यहाँ पर कुल अगर बात करें सब्जेक्ट की तो आपके 15 सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। 15 विषयों से आपके 100 प्रश्नों को तैयार किया जाएगा और एक एक विषय के बारे में एक आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। और इसके साथ आपको नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है कि 1/4 रखा गया है, ठीक है। 1/4 भाग आपका, यानी एक प्रश्न गलत करेंगे तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग कट कर लिया जाएगा। सबसे पहला जो विषय आपका आता है वह हिस्ट्री आता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी आपको क्या पढ़ना है, तो गौतम बुद्ध के बारे में केवल पढ़ना है, उसमें भी आपको उनकी जीवनी और उनकी जो आपका एजुकेशन उनके बारे में। जैन धर्म, जैन धर्म में भी आपका महावीर स्वामी जो है उनके बारे में, उनकी जीवनी और उनकी एजुकेशन के बारे में। मौर्य वंश में आपको सम्राट अशोक के बारे में। गुप्त वंश अगर बात करें तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हर्षवर्धन आपको पढ़ना है। फिर राजपूत काल आपको, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा जो कि आपके शिवाजी हमारे सबसे प्रसिद्ध है मराठा में आपके। इसके बाद जो आता है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये रहेंगे। और इनसे प्रश्नों अगर बात करें अंक कितने में होंगे तो ये 5 अंक आप लोग को पूछा जाएगा। हिस्ट्री से आपके 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड जो सब्जेक्ट आपका आता है वह है राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे भी आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर बात करें कि पहला इसमें टॉपिक क्या है, स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका थी उनके बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट जो कि 1935 का था उसको पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, ये आपको पढ़ने हैं। फिर ज्योग्राफी में देख लीजिए आपको, तो ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है। फिर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है। इसके बाद आपको जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन प्रवास से पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वह भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका पहला नंबर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 1947 से 1991 तक पढ़ना है। सेकंड यहाँ पे आपका है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है इकोनॉमिक्स में वह है आपका वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार में क्या हुआ है, ढांचा का सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इसके बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है। और ये सभी के सभी 5 नंबर को ही रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आपका पॉलिटी, यानी कि जिसको हम लोग भारतीय संविधान लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं, तो भारतीय संविधान इसको पढ़ना है। फिर जिला प्रशासन आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है वह है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाएं, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट आपका छठवां सब्जेक्ट वह है आपका सामान्य विज्ञान और सातवां जो है प्रारंभिक अंगणित। सामान्य विज्ञान में आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान यानी कि जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक अंगणित में बात करें तो ये आपका पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक और औसत, ये आपको पढ़ना है। हिंदी की बात करते हैं तो समान हिंदी में आपका बहुत ही छोटा सिलेबस दिया गया है जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के शब्द, लिंग, समुश्रित, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, समान अशुद्धियां, लेखक और उनकी रचनाएं रहेगा। इसके बाद जो नंबर आता है आपका सामान्य अंग्रेजी का आता है जिसमें आपको अंग्रेजी व्याकरण और पठित गद्यांश रहेगा। फिर का आपका रीजनिंग रहेगा।
ठीक है। रीजनिंग में भी आपके टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, डिकोडिंग डिकोडिंग हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो करंट अफेयर्स रहता है, ठीक। करंट अफेयर्स में वो भी भारतीय एवं वैश्विक जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है सामान्य जागरूकता, जिसको हम लोग जीएस के नाम से भी जानते हैं या फिर क्वेश्चन जीके नाम से। तो भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपके भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में, भारतीय संसद के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय और आपका राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल। ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके आपका है, ठीक है। ये हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत इसको हम लोग रख सकते हैं, समझ गए आप लोग। इससे भी आपको 5 प्रश्न आपके बनेंगे, सॉरी 5 नहीं बल्कि आपके यहाँ पर 10 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके से आपके 10 रहेंगे, समसामयिक यानी करंट अफेयर से भी आपके 10 नंबर आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद लास्ट जो आपका आता है वो आपका अपठित हिंदी गद्यांश है, और उसके बाद ग्राफ, व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका, व्याख्या एवं विश्लेषण। यानी कि देखिए हिंदी से जो आपका 2 टॉपिक से पूछ लिया गया है। एक तो आपका कह सकते हैं अपठित गद्यांश वाला जो भाग है, और दूसरा जो आपका भाग है वो ग्रामर वाला भाग है। तो 2 भाग आपका यहाँ से पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को शायद सिलेबस सब कुछ यहाँ पे मालूम हो गया। हाँ, ट्रिपल सी के बारे में जो कंफ्यूजन होगा वो तो आप लोग समझिए कि ट्रिपल सी यहाँ पे आपका जरूरी नहीं है, ठीक है। ट्रिपल सी के बारे में कंपल्सरी नहीं किया गया, साफ तौर पर बोला गया है कि आपको 10th ही कंप्लीट होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है। पुनः दोहराना चाहता हूं कि 28 जून से आप लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए तो यहीं पे अपने सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे प्रश्नों को अपने पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।